हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ। नहीं, आज ये सीरीज जगन्नाथ जी पे नहीं, आज ये भागवत क्लास, भगवद गीता के ऊपर क्लास। बहुत टाइम हो गया हमने छोड़ा हुआ है और हम लास्ट थर्ड चैप्टर पे पहुँचे थे और फोर्थ चैप्टर हमने स्टार्ट करना था। तो सोचा थी बहुत टाइम हो गया, आज फोर्थ चैप्टर करते हैं। थोड़ा सा भगवद गीता क्या है जो कृष्ण ने खुद गाया है, जैसे गोपी गीत है, ऐसे ही कृष्ण का गीत जो है उसे भगवद गीता बोलते हैं। हम फोर्थ चैप्टर में पहुंचे एंड आई होप आपको सब याद है, पुराना जो भी है हमने कवर किया था। शुरू करने से पहले एक बार जो आपको मैंने बताया था, हमने लास्ट वीडियो में किया था कि एक मंगलाचरण होता है। मंगलाचरण क्या होता है? शुरू करने से पहले आप ऊपर वाले का कीर्तन करते हो, उसे याद करते हो, अपने गुरुदेव को याद करते हो, तो उसे बोलते हैं मंगलाचरण। तो वो हम कर लेते हैं एक बार एंड देन हम आगे स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो आपको आता है वैसे, ठीक है? नहीं आता तो आप मेरे साथ में गा सकते हैं। साथ में गाएंगे उससे दो फायदे होंगे। पहली चीज़, आपको भी याद हो जाएगा। सेकंड, मेरी फटी हुई आवाज़ के ऊपर आपकी सुरीली आवाज़ आ जाएगी, ठीक है? तो साथ में गाएंगे। शुरू करते हैं। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ, जय गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तिरवनचारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। अपने अपने गुरुदेव को, राधा कृष्ण को प्रणाम करते हैं और फिर हम शुरू करने वाले हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने, नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाषाढ़ देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी, विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्य परमात्मने, बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो हम बोलते हैं ना हरे कृष्ण, ये एक्चुअली महामंत्र है, ठीक है? हम कभी वीडियो में, मुझे याद नहीं मैंने बनाया या नहीं, बट कभी हम बनाएंगे और उसमें कवर करें इसी को एक्चुअली क्यों बोला गया। इतने सारे मंत्र हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कितना अच्छा मंत्र है। इसी से ध्रुव जी को विष्णु जी मिल गए थे। तो ऐसे ही बहुत सारे मंत्र हैं और आपने भी बहुत सारे सुने होंगे और आपको आते भी होंगे। लेकिन कलयुग के लिए ये हरे कृष्ण जो मंत्र है यही रिकमेंड किया गया है। ऐसा क्यों? ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी स्टोरी और बहुत सारे पुराणों में मिलता भी है ये। और अच्छा, ये नहीं तो आपको हरे राम वाली लाइन तो सुनी होगी ना सबने, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये सबने सुना है, ठीक है? बट ये उल्टा क्यों आया, कहाँ से आया, कहाँ लिखा गया है, तो ये सारी हम चर्चा करेंगे कभी। बट फिलहाल के लिए हम है भगवद गीता फोर्थ चैप्टर पे। अपनी अपनी भगवद गीता खोल लीजिए, इनफैक्ट मेरे पास भी नहीं है अभी, ठीक है? तो बुक खोल लीजिए और साथ साथ में पढ़ेंगे, ठीक है? थर्ड चैप्टर अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट में श्लोक हमने छोड़ा था 3.37 नंबर, जिसमें लिखा था काम एश क्रोध एश रजोगुण समुद्भवा। काम कहाँ से आता है? रजोगुण से आता है। और वही काम जो है वो क्रोध का रूप धारण करता है। महाशनो महापापमा विधि एनम ही वैरिनम, यही सबसे बड़े दुश्मन हैं इंसान के, काम और क्रोध।
ठीक है। यहाँ पे काम आप दोनों सेंस में ले सकते हो, इन टर्म्स ऑफ लस्ट एंड ऑल्सो दी कामनाएं जो हमारे मन में होती हैं। जी मुझे नया आईफोन चाहिए, मुझे नया गाड़ी चाहिए, मुझे नया घर चाहिए, मुझे नया बंगला चाहिए, तो कामनाओं के फॉर्म में, दोनों के फॉर्म में लेंगे आप, ठीक है। ओके, अर्जुन को बताए ना मोह डाल दिया है कृष्ण ने, और अर्जुन पूछ रहे हैं, अच्छा ये सब तो सही है, आपने बताया बहुत अच्छा, लेकिन अब ये बताओ ये काम जो आता है ये दूर कैसे होगा, ये भी बता दो। लगे आप प्रॉब्लम तो बता दी कृष्ण ने, तो आप सॉल्यूशन भी बता दो। कृष्ण बोल रहे हैं ठीक है, तुम्हें सॉल्यूशन चाहिए, मैं देता हूँ तुम्हें सॉल्यूशन। मैं तुम्हें वही सॉल्यूशन देने वाला हूँ जो मैंने सूर्य देव को दिया था। अर्जुन बोले काहे फेंक रहे हो, सूर्य देव को दिया था, तुम अभी अभी हुए, हम साथ में बचपन में दोस्त हैं, बचपन के कितने सारे दोस्त हैं तुम्हारे यहाँ पे, और तुम बोलो सूर्य देव को। सूर्य देव देखा, वो तो हनुमान जी उसे बोल समझ के खा गए थे, वो उस टाइम का है, त्रेता युग का, ठीक है। उससे भी पहले ही कहानियाँ मिलती हैं, और तुम बोल रही तुमने सूर्य देव को दिया, मजाक कर रहे हो। अब दोस्त है ना, तो सखा वाला भाव है थोड़ा, कि यार मजाक कर रहा है तो फेंक रहा है, छोड़िए सबको, एक काम की बात बता। तो फिर यहाँ पे बोलते हैं कृष्ण, आप 4.1 नंबर श्लोक निकाल लो। एवं विवस्वते योगम प्रोक्तावाम वान अहम व्ययम, मैंने ही, अहम मतलब मैंने, इतना संस्कृत थोड़ा तो आता है आपको, अहम मतलब मैंने, अव्ययम मतलब मैंने ही बताया था। क्या बताया, एवं विवस्वते, यही चीज़, विवस्वते कौन है, सूर्य देव का नाम है, ठीक है, विवस्वान। मैंने ही ये योग सूर्य देव को बताया था, ठीक है। विवस्वान मनवे प्राहा, जो विवस्वान है उन्होंने मनु, एक मनु होते हैं जो राजा होते हैं हमारे, MLA MP PM ऐसे करते हुए, ऐसे ये पूरे जितने भी लोग हैं उनके मनु महाराज होते हैं, ठीक है। जो अभी बीच में चर्चा हो रही है मनुस्मृति वगैरह की, तो हम पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे, बट ऐसे ही मनु महाराज होते हैं। तो विवस्वान ने मनु को कहा, और मनु ने इक्ष्वाकु को बताया, ठीक है। ये जो योग है ये मैंने, कृष्ण बोल रहे हैं, सूर्य देव को दिया, सूर्य देव ने मनु को दिया, और मनु ने इक्ष्वाकु को बताया। इक्ष्वाकु कौन है, वैसे मैं ब्रीफ में बता दूं, राम के कुल में अगर आप देखो तो क्या बोला जाता है, राम जी कहाँ हुए, इक्ष्वाकु के कुल में हुए, ठीक है। अगले उसमें आओ 4.2 में, ठीक है, उसमें यही कंटिन्यू कृष्ण बता रहे, एवं परंपरा प्राप्तम, यही परंपरा से प्राप्त हुआ, राज ऋषि विदुहा, राज ऋषियों को, पहले पता है ना, और एक आपने देखा होता रामायण महाभारत में, राजा होता था, साथ में एक राज गुरु भी होता था जो उनको सलाह देता था, राज ऋषि जिनको बोलते हैं। स काल नेहा मेहता योगे नष्ट परंतप, ठीक है। परंतप अर्जुन को बोल रहे हैं, नष्ट, समझ आता है, नष्ट हो गया। क्या नष्ट हो गया, ये योग नष्ट हो गया, ठीक है। कैसे नष्ट हो गया, स काल, यह काल के साथ में, टाइम के साथ में नष्ट हो गया, ठीक है। तो इतना समझ आता है, ये काल के साथ में नष्ट हो गया, ये योग, ये विद्या, योग वो अपना प्राणायाम वाला नहीं, ठीक है। ये योग, ये विद्या जो मैंने सूर्य देव को दी थी, वो मैंने फिर आगे सूर्य देव ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, और इस टाइप से राज ऋषियों को चलता हुआ आया, लेकिन टाइम के साथ में वो योग खत्म हो गया, ठीक है। अर्जुन बोले अच्छा ये बात तो चलो मान गए, आपने दिया, ठीक है। पहले तो मैं ये नहीं मान रहा था, बट आपने बोल रहे हो आपने दिया, ठीक है। मुझे अभी भी भरोसा नहीं हुआ आप पे, ठीक है। अच्छा, तो मेरे अब 2 क्वेश्चन आए। पहला ये थी मेरे को क्यों दे रहे हो, दूसरा जब आपने ज्ञान दिया मैं कहाँ था उस टाइम पे, ठीक है। तो 4.3 में कृष्ण ही अर्जुन को बोल रहे हैं, मैं तुम्हें ये ज्ञान क्यों दे रहा हूँ, ध्यान से सुनो। भक्तो असी में सखा चेती, रिपीट कर रहा हूँ मैं, पूरा श्लोक आप पढ़ सकते हो। भक्तो असी, भक्त हो में, मेरे, सखा, सखा हो, च चेती मतलब च इति,
मेरे भक्त हो और तुम मेरे सखा हो। समझ आया? तुम मेरे भक्त हो और तुम मेरे सखा हो, इसीलिए मैं तुम्हें ये ज्ञान दे रहा हूँ। इसका मतलब कि अगर आपको ये ज्ञान, ये भगवत गीता समझनी है तो आप में 2 क्वालिटी होनी चाहिए। ये मैं नहीं बोल रहा, कृष्ण बोल रहे हैं 4.3 में, याद कर लो। भक्त होने चाहिए आप, और साथ ही में सखा होने चाहिए। आप सखा नहीं बन सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन कोई रिलेशन होना चाहिए। इसका मैंने एग्जाम्पल दिया था, एक बार रिपीट करता हूँ। सपोज आपके पतिदेव घर पे आए, ठीक है, और आपकी यहाँ पे किटी पार्टी चल रही है, तो आप अपनी फ्रेंड्स को क्या बताओगे, या आपकी वाइफ या रहा है या हस्बैंड आए तो आप क्या बताओगे? ये मैनेजर साहिबा आई हैं, ये XYZ कंपनी में मैनेजर हैं, वो घर पे आए हैं, ऐसे बताओगे आप उनको। और बताओगे तो आपका और उनका क्या रिलेशन है, ये चीज़ इस लाइन से क्लियर हो जाता है। आपके हस्बैंड या वाइफ को कैसा फील होगा वो आप समझ सकते हो, ठीक है। इसकी जगह पे अगर आप ये बोलो कि ये मेरे पति देव आए हैं, ठीक है, या ये मेरी वाइफ है, ये मेरी धर्मपत्नी है, जो भी आप जैसे भी बुलाते हैं, वो बताओ, तो उससे रिलेशन समझ आता है। भगवान है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है, उसमें कोई क्लैरिफिकेशन नहीं चाहिए। वो ईश्वर है, वो पर ब्रह्म है, वो परमात्मा है, वो सबके दिल में है, वो अपने गोलोक में है, वो वैकुंठ में है, ये सबको पता है। जिसको नहीं पता वो इस क्लास में भी नहीं आया होगा, ऑफ कोर्स। ये चीज़ सबको पता है, लेकिन उसे आप बुलाते किस नाम से हो? ये भगवान है, पता है ये चीज़। भगवान इज अ डेजिग्नेशन, भगवान के रूप में वो हैं, उनका काम है ये सब करना, लेकिन आपका क्या रिलेशन है? फॉर एग्जाम्पल ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय जो है, जो इस्कॉन का संप्रदाय, वो बोलते हैं वट वी आर गोपिर भट्ट दास दासानुदास। जो गोपियों के भट्टार हैं, मैं उनके दासों का दास हूँ। हनुमान जी ने क्या बोला? हनुमान जी ऐसा बोलते हैं कि आप में अहंकार नहीं होना चाहिए, अभिमान नहीं होना चाहिए। हनुमान जी ने किया, लेकिन उन्होंने किस बात पे किया? कि मैं राम जी का दास हूँ, ठीक है, राम जी का सेवक हूँ मैं। सेम चीज़ आपका क्या रिलेशन है उनके साथ में, वो आप देखो। आप उनको अपना, कई लोग लड्डू गोपाल रखते हैं छोटे से, उनको अपने पुत्र के रूप में रखते हैं, ठीक है, तो वो रिलेशन हुआ कि आपके छोटे से बच्चे हैं, ठीक है। या फिर कई लोग जैसे मीराबाई ने अपने प्रियतम के रूप में देखा, हनुमान जी उनके सेवक बन के रहे, ठीक है। तो आपका क्या वो प्रभु हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट आपने क्या रिलेशन रखा है भाई का, प्रियतम का, उनको छोटे बच्चे के रूप में रखा है आपने, क्या रिलेशन है वो आपने देखना है। तो आप में 2 क्वालिटी होनी चाहिए। पहली चीज़ भक्त होना चाहिए, साथ ही में कोई रिलेशन होना चाहिए, तब जाके आप तो भगवद गीता समझ आएगी। ये चीज़ मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये चीज़ कृष्ण ने बोली 4.3 में। भगवद गीता उठाओ, उसमें पढ़ो, भक्तो असी में सखा चेती, तुम मेरे भक्तो, तुम मेरे सखाओ, इसीलिए मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ। और अगला क्वेश्चन क्या पूछा था उन्होंने? अगला क्वेश्चन उन्होंने बोला था कि जब आपने पहले ज्ञान दिया था उस टाइम पे मैं कहाँ पे था? तो नेक्स्ट 4.5 में कृष्ण बता रहे हैं, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि त एव च अर्जुन, तुम्हारे और मेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं। अच्छा, ये बहुत लोगों को ये डाउट होता है, यार अगले जन्म में क्या होगा हमें क्या पता, पिछले में क्या होगा हमें क्या पता, हम इन सब चक्कर में क्यों पड़े, यही है जिनकी ना मिलेगी दोबारा। तो ये बड़े सारे डायलॉग आते हैं, मत पढ़ो इन सब चक्कर में। कृष्ण बता रहे हैं तुम्हारे 4.5 में उनको ये श्लोक खोल के दिखाना, तुम्हारे और मेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, ठीक है, तुम्हारे और मेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं। तान्य वेद सर्वाणी, वेद मतलब याद करने को बोलते हैं,
संस्कृत में वेद बोलते हैं, ना तो वेद परंतपा, हे परंतप मुझे तो सब कुछ याद है, तुम्हें याद नहीं रह सकता। क्यों नहीं याद रह सकता? इसका आंसर बाद में दिया है कृष्ण ने, मम माया दुरुत्तया 7.14 में शायद दिया है कि मेरी माया ऐसी है जी सब कुछ भुला देती है। और ऐसा एक बार और भी कृष्ण ने बोला है कि मैं ही लोगों को स्मरण करने की शक्ति भी देता हूँ और उनको भुलाने की शक्ति भी देता हूँ। हम बोलेंगे यार भुलाने की क्यों देते हो? अरे भुलाने की ना दें, आपको कल का दिन पूरा याद रहे तो क्या आप आज का दिन जी पाओगे? अगर आपको कल का परसों तसुरा आपके पुराने सारे दिन याद रहे तो क्या आप जी पाओगे? आप करंट प्रेजेंट में आप जी पाओगे? सब लोग बोलते हैं प्रेजेंट में जियो, प्रेजेंट में जियो, प्रेजेंट में जी पाओगे अगर सब कुछ याद हो तो। इनफैक्ट कभी ब्रेकअप हो जाता है तो लोग वो सॉन्ग लगाते हैं, पब में जाते हैं, डेस्क में जाते हैं कि इसलिए यदि पुराना मैं भूलूँ। ठीक है, तो भूलने की शक्ति कौन देता है? यहाँ पे कृष्ण आदि आएगा 7 चैप्टर में, या आदि है मुझे याद नहीं, बट कृष्ण बोलते हैं कि मैं भूलने की शक्ति भी मैं ही देता हूँ। ठीक है, एक बार हम समराइज कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं जाते आज हम, बहुत दिनों बाद क्लास हो रही है, आपको पुराना भी देखना होगा जो हमने पहले 3 चैप्टर्स में किया है। 4.1 में कृष्ण बोलते हैं मैंने ही सूर्यदेव को ये ज्ञान दिया है। अर्जुन बोलता है काहे झूठ बोल रहे हो, कहाँ से दे दिया तुमने? अभी तो हुए थे, साथ में तो हुए, हमारी एज भी सेम सी है। ठीक है, तो ऐसा मतलब कैसे हो गया? तो कृष्ण बोलते हैं कि मैं तुम्हारे और मेरे बहुत सारे जन्म हो चुके, तुम्हें याद नहीं लेकिन मुझे याद है, और मैं तुम्हें इसीलिए ज्ञान दे रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, सखा हो। ठीक है, तो आपको होमवर्क क्या करना है? ये भगवद गीता 4th चैप्टर है, पहले 5 श्लोक पढ़ना है आपने, और 5 श्लोक पढ़ना है आपने, और साथ ही में आपका क्या रिलेशन है कृष्ण के साथ, राम के साथ, विष्णु के साथ, नारायण के साथ में, तो वो आपको अपने पास में पक्का कर लेना, कंफर्म कर लेना, मोहर लगा लेनी कि भाई ये रिलेशन है जो हम आगे चलेंगे। मैं एक बताता हूँ, एक माता जी से मिला, उन्होंने एक लाइन में बोला था कि वो मेरे दोस्त हैं, लेकिन दूसरे लाइन में उन्होंने बोला था कि नहीं यार वो तो मतलब भगवान ही है। ठीक है, तो भगवान है वो, कोई डाउट नहीं है उसमें, लेकिन एक बार आपको जो भी रिलेशन है उस पर थप्पा लगा लेना कि ये ही मेरा रिलेशन है इनके साथ में, तभी भगवद गीता आगे समझ आने वाली है। भक्त रहना है, ये नहीं है कि नहीं ये रिलेशन तो अब हम भक्ति नहीं है, नहीं वो नहीं है, भक्त तो है ही लेकिन साथ ही में ये रिलेशन है। ठीक है, एक बड़ी अच्छी बात बोलूँ आपको, बड़ी अच्छी बात बताऊँ आपको। ओके, ज्ञानी बनने के लिए, अगर आपको ज्ञानी बनना है तो आपको तपस्या करनी है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, ये सब करना है। कर्म के लिए क्रिया करनी है, लेकिन उसमें कंपटीशन आ जाता है, कर्म फल का इशू आ जाता है। छोड़ो, थोड़ा ज़्यादा टेक्निकल हो गया, थोड़ा और सिंपल में चलते हैं हम लोग। ठीक है, ज्ञानी वाला यही वाला टॉपिक मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। हमने वो पढ़ा था सांख्य योग, आत्मा वाला योग, 2nd चैप्टर, याद है? भूल गए पूरा। ठीक है, उसमें क्या था? ज्ञान की प्रधानता है। ठीक है, उसमें ज्ञान की आपको नॉलेज होनी चाहिए। आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम दिस सोल। ठीक है, आपको नॉलेज होनी चाहिए। आत्मा मरता नहीं है, कभी आत्मा को काटा नहीं जा सकता, हमने ये सब पढ़ा था, तो वो आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा कर्म योग बताया था कृष्ण ने। कर्म में क्या बोला था कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, याद है? अपन श्लोक भी पढ़े थे, 2-3 कर्म नियम आदि का रास्ते। ठीक है, फिर थर्ड जो योग है वो है भक्ति योग, जिसमें भाव की प्रधानता है। बड़ा अच्छा हमने ये पढ़ा होगा कहीं पे या सुना होगा कि जो भगवान हैं, जो कृष्ण है, राम है, वो भावग्राही हैं। उनको भाव से मतलब है, उनको मतलब नहीं आपने उनके सामने थाली में कितने भोग लगाए हैं, कितने आइटम है, 56 है या 108 है, उनको इससे मतलब नहीं है। उनको मतलब जिस चीज़ से है, किस भाव से इन्होंने मुझे भोग लगाया। क्योंकि कृष्ण ने तो बोला गीता में, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, मुझे तो ये दे दो, मैं उसमें भी खुश हूँ। मुझे एक पत्ता दे दो, एक फल दे दो, पानी दे दो, ठीक है, फूल दे दो, मैं इसमें भी खुश हूँ
अब आप 56 भोर लगाओ, 108 भोर लगाओ, उनको इनसे मतलब नहीं है, उनको मतलब है आपके भाव से जो हमारे में नहीं है। ठीक है, तो क्या लेके आना है? भाव लेके आना है अपने में। ठीक है, ओके। एक बड़ी अच्छी चीज़ और बोली जाती है, एक अभी हम गए थे पुरी में, वहाँ पे मेरे जहाँ मैं खड़ा था मेरे पीछे एक लेडी खड़ी थी और वो लिटरली जगन्नाथ जी को देख के रोई जा रही थी वो। ठीक है, और उसी को पुकार रही थी, मैंने आपको सुनाया भी था ना, तुझे को पुकार रहे, तो उसी को पुकार रही थी, वो रोई जा रही थी। और मैं जगन्नाथ जी की तरफ देख के बोला कि भाई हमारा तो भाव ही नहीं है, या तो नकली आंसू भी नहीं आते हैं। ठीक है, तो उसी को पुकारना है। तो यही अभी मैंने बताया, तो ज्ञान योग बताया आपको, एक आपको मैंने बताया कर्म योग जो हम पढ़ चुके हैं 2nd चैप्टर 3rd चैप्टर में, और फिर हम भक्ति योग पे आए हैं। ठीक है, कर्म योग में हाथ में जल लेते हैं, वो आपने देखा, आप पंडित के पास जाओ तभी पिट दान के लिए या श्राद्ध वगैरह या किसी भी काम के लिए हाथ में जल देते हैं, या कोई यज्ञ हवन हो तो भी हाथ में जल देते हैं, देन हाथ साफ करवाते हैं, देन वो कभी अभी जल देते हैं। ठीक है, तो हाथ में जल होता है। ज्ञान के लिए लोग तपस्या करने जाते थे, तो उस टाइम पे क्या होता था, ऐसे बोलते हैं पाँव में जल होता है, मतलब पाँव में आपको चलना है, बहुत दूर दूर परिक्रमा करनी, बहुत कुछ करना है, तो पाँव में छोटे छोटे कंकड़ भी आएंगे, देन कांटे भी लगेंगे, तो पाँव में जल होता है, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, लोग ऐसे भी थे ना पानी में खड़े होते, एक ऋषि थे जिन्होंने यमुना के अंदर जाके तपस्या की थी, तो पाँव में जल होता है। भक्ति योग में आँखों में जल होता है, जो मैंने अभी लेडी का एग्जाम्पल दिया, अपना तो बुरा हाल है, लेकिन भक्ति योग में आँखों में जल होता है। मैंने ये सुना लाल गोविंद प्रभु से, उन्होंने बोला अपने ये आंसू बचा के रखो, इन आंसुओं से आप ऊपर वाले को खरीद सकते हो, इन आंसुओं से आप कृष्ण को खरीद सकते हो। ये आंसू इतने कीमती हैं, हमारे तो आते नहीं, बट एक्चुअली आपको भाव ही डेवलप करना है। और भाव कैसे होगा, अभी बताया, भक्तो असी में सखा चेती। ठीक है, भक्त बनना है और साथ ही में सखा, नहीं तो कोई रिलेशन होना चाहिए, रिलेशन हो रहा तभी तो उसकी चिंता हो रही है। अच्छा सोचो, आपका जिससे भी क्लोज रिलेशन है, आपकी मदर है या डॉटर है या वाइफ है या जिससे भी क्लोज रिलेशन है आपका, जब वो बाहर जाते हैं तो मन में टेंशन रहता है, ये कब आएंगे वापस। वो भी होता है ना, जाके हमें मिस कॉल देना, अरे वो 300 किलोमीटर दूर है, तुम यहाँ से जाओगे भी कैसे, बट ये शांति रहती है कि आप हमें मिस कॉल दे देना। ठीक है, या आज व्हाट्सएप कर देना। ठीक है, तो ये सब क्यों होता है, क्योंकि हमारा उनके साथ में रिलेशन है। ठीक है, और ये रिलेशन है, इसीलिए हमें ये टेंशन होती है, इसीलिए हम उनसे पूछते भी, यानी तुमने क्या खाया। कभी ऑफिस में आप स्पाउस आपके ऑफिस में, मतलब वो ऑफिस में हो, एंड देन यू कॉल हिम और हर कि यार तुमने खाना खाया नहीं खाया, तुमने क्या किया। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, क्या खाया मेरे बेबी ने, ये क्या किया, वो क्या किया। तो ये बड़ी सारी चीज़ें होती है, क्यों, बिकॉज यू आर डेवलपिंग अ रिलेशन। ठीक है, सेम चीज़ अगर ऊपर वाले के साथ में वो रिलेशन डेवलप होगा, तो आप सोचो कि उसके बारे में, उसने क्या खाया, उसने पानी पिया या नहीं, उसने क्या खाया, अभी उसको भूख लगा होगा, अभी 1 घंटा हो गया, अभी उसे ये चीज़ देनी चाहिए, अभी 2 घंटे हो गए, ये देना चाहिए मुझे, या चलो मैं मार्केट से खाने की चीज़ लेके आता हूँ, याद आया मुझे भी लेके आना है, या फिर मैं नए कपड़े लेके आता हूँ। तो ये सब चीज़ें आपकी तभी होंगी जब कोई रिलेशन है, और जब तक रिलेशन नहीं है तब तो ठीक है, भगवान है तो भगवान है तो ठीक है, घर पे अकेले भी है तो कोई टेंशन नहीं है, भगवान है तो ठीक है, चल ही रहा है सब कुछ। भगवान है तो हम सिर्फ उनकी आरती करेंगे, हमारे में वो भाव नहीं आएगा, वो रिलेशन नहीं आएगा, वो सब चीज़ें नहीं आएंगी। लेकिन जहाँ रिलेशन आएगा, तो सोचो हमारी मटेरियल, हमारी दुनियावी जो रिश्ते हैं उसमें हमें टेंशन रहती है, तो उससे केस में टेंशन नहीं रहेगी ना, हम सोचेंगे ना। यही चीज़ है जो आपको रिलेशन डेवलप करना है। दैट्स इट, आज की क्लास यहीं पे रोकते हैं। आपको होमवर्क अगर करना हो तो 4.1 से 4.5 जो हमने पढ़ा वो आप सुन सकते हो एक बार, नहीं तो पढ़ सकते हो बुक में से, भगवद गीता में से। और
मैं नहीं बोलूँगा कि वीडियो आप शेयर करो, ये करो, वो करो, वो सब आपकी चॉइस है। क्योंकि इस वीडियो का पर्पज़ फॉलोअर्स और लाइक्स बढ़ाना नहीं है। इसका पर्पज़ ये है कि जो भी साथ में हैं वो सब इसे सुने, इसे समझें और कोशिश करें इम्प्लीमेंट होने की। एक बड़ा अच्छा थॉट आया था, मैं एक बार इस्कॉन वृंदावन में गया था। वृंदावन में लिटरली अगर आप जाओ सुबह मंगल आरती में, वहाँ पे सामने जब पट खुलते हैं तो वहाँ पे लोगों की आंखें कम होती हैं देखने के लिए, फ़ोन ज़्यादा होते हैं। वहाँ पे आंखें कम होती हैं, फ़ोन ज़्यादा होते हैं। और वहाँ पे जो बीच में ग्राउंड है वहाँ पे जितनी रील बनती हैं, मैं सोच रहा था कि अगर ये एक बार फ़ोन अंदर लाना बंद कर दे तो आई थिंक जो इनके डिवोटी हैं या विजिटर्स हैं जो टेंपल में आते हैं वो शायद 50% कम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये मेरा पर्सनल थॉट है। ठीक है, तो वीडियो बनाने, इन सब से बड़े अच्छे अच्छे वो आजकल होते हैं ना, रील बनती है रील, तो इन सब से फॉलोअर्स मिलेंगे, लाइक्स मिलेंगे, कृष्णा नहीं मिलेंगे। ऐसा मेरा पर्सनल थॉट है। तो इसीलिए ये वीडियो बनाने का पर्पज़ ये बिल्कुल नहीं है कि बहुत सारे लाइक्स आएँ, बहुत सारे लोग फॉलो करें, नहीं। आपको अच्छा लगा, आपने समझा और आपने इम्प्लीमेंट किया, ठीक है, दैट्स द ओनली पर्पज़। ठीक है, आपको अच्छा लगा, आपको लगा कि नहीं ये चीज़ बहुत अच्छी है और मुझे भी पढ़नी चाहिए भगवद गीता, क्योंकि अगर आप गोपी गीत उठाओ, गोपी गीत जो कार्तिक के महीने में रोज गाते हैं, अगर आप वो उठाओ तो उसमें पता है क्या बोला है गोपियों ने, कि जो आपका ये मैसेज भूवि ब्रयंती ते भूरी दाजना, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, बट जो आपका ये मैसेज, कौन सा मैसेज, भगवद गीता वाला मैसेज जो दूसरों को देता है वो कृष्ण को सबसे ज़्यादा प्रिय है। अब आप बोलो कि ऐसा कैसे हो गया, हम तो नहीं मानते। अच्छा, मत मानो। आपकी कोई दुकान है, कोई कंपनी है, कोई ऑफिस है, आपका नहीं तो आपके बॉस का होगा, जैसा भी है, उसमें अगर आप ध्यान से देखो कि जो मार्केटिंग वाले होते हैं वो सबसे ज़्यादा फेवरेट होते हैं। ठीक है, जो सेल करने वाले होते हैं या जो मार्केटिंग में होते हैं वो सबसे ज़्यादा फेवरेट होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वही तो बेचेंगे, वही तो प्रमोशन करेंगे। इसीलिए अगर कृष्ण भक्त बनाना है आपको किसी को, तो उसका क्या है, आप कैसे करोगे प्रमोशन? कृष्ण का पोस्टर लेके घूमूं मैं कि लो आप इसे फॉलो करो, ये फेसबुक पे पेज है, लाइक करो, नहीं। कृष्ण के गुणों को, कृष्ण के मैसेज को दूसरों को बताना, यही मार्केटिंग है। ठीक है, तो ये चीज़ सेम चीज़ गोपियों ने बोली थी, इससे बड़ा दानी और कोई नहीं है जो कृष्ण का मैसेज, कृष्ण की लीला दूसरों को बताता है। ठीक है, तो इस पूरी वीडियो का क्या पर्पज़ है अब आपको पता चल गया, और इस पर्पज़ को आपने फुलफिल करना है। कैसे कि आपको वीडियो देखना है, पढ़ना है, समझना है। भगवद गीता में से आज की क्लास है भगवद गीता 4.1 से 4.5। ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू। हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ।